भेजा, किताब को समझाने के लिए साहिबे किताब को भी भेजा। खिताब फरमाते हुए हुजूर ने समझाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा उन्होंने अपनी जबान से दीन को समझाया। समझाने वाला, खिताब करने वाला जितना मुखलिस होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जबान में उतनी तासीर अता करता है। सुल्तान बगदाद, सुल्तानुल औलिया, इमामुल औलिया, हमारे और तुम्हारे मुर्शिद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप भी बहुत बड़े खतीब थे अपने दौर के। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको खिताबत का बड़ा मलका अता फरमाया था। अल्लाह अकबर, आपकी महफिल में 70-70 हजार लोग आया करते थे। आज आपने कितनी मेहनत की है, महीनों आपने मेहनत की होगी, ऐलानात किए होंगे, पोस्टर शाये किए होंगे, उसके बावजूद ये हजारों का मजमा है। लेकिन गौसे पाक की महफिल में इतने पोस्टर का कोई एहतमाम तो नहीं था, ऐलानात का कोई एहतमाम तो नहीं था, लेकिन मुर्शिद गौसे पाक की महफिल में 70-70 हजार लोग आते थे। और जब लोग आते थे तो अल्लाह अकबर, कोई रोता है महफिल के अंदर, कोई अल्लाह के खौफ से मर जाता है, कोई अपने कपड़े फाड़ लेता है। यहूदी और ईसाई आते हैं तो मुसलमान होकर के जाते हैं। इसी तरह से जो है वो फासिक फाजिर और गुनहगार आते हैं तो नेक होकर के जाते हैं। कर सके मेरे मुर्शिद गौसे पाक की महफिल का रंग ही अलग था। उसमें तो जिन्नात भी आते थे, औलिया भी आते थे। बल्कि फरमाया गया, जब सरकारे गौसे पाक खुतबा इरशाद फरमाते तो पहले फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद चुप हो जाते, और चुप होने के बाद फिर आप दोबारा कहते अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग कहते आप ये 2 मरतबा खुतबे में अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? तो हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे, जब मैं पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ तो रूए जमीन पे जितने वली हैं सारे काम छोड़ करके मेरे खुतबे के लिए मुतवज्जे हो जाते हैं, और जो जहां रहता है वहीं बैठ करके मेरा खिताब सुना करता है। इंटरनेट के इस दौर में लोग इतराते हैं कि मेरा खिताब चंद मुल्कों में सुना जाता है। अरे ये कैमरे नहीं थे तब भी मेरे मुर्शिद गौसे आजम का खिताब पूरी दुनिया के वली सुन लिया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम। जो वली जहां होता वो गौसे पाक का खिताब सुना करता था, वहां से सुन लिया करता था। अल्लाह अकबर। लेकिन ये तासीर कैसे मिली, ये मकाम कैसे मिला? अल्लाह अकबर। सुल्तानुल औलिया सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले खिताब नहीं करते थे। असल में बगदाद में एक से खतीब मौजूद थे, एक से एक मुकर्रिर मौजूद थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और मौला अली को हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने देखा तो मौला अली और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर तुम खिताब क्यों नहीं करते? अर्ज की या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, यहाँ तो इतने बड़े बड़े उलमा मुकर्रिर मौजूद हैं, मैं किस तरीके से खिताब करूं? उस वक्त मेरे आका ने फरमाया तुम खिताब करोगे। अर्ज की हुजूर मैं कैसे खिताब करूंगा? तो फिर क्या हुआ? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मुंह खोलो 7 मरतबा लुआब। रसूलुल्लाह ने लुआब थूक को कहते हैं, लेकिन हम अदब के एतबार से थूक नहीं कहते बल्कि लुआब कहते हैं। लुआब 7 मरतबा रसूलुल्लाह ने गौसे आजम के मुंह में डाला और मौला अली ने 6 मरतबा डाला। गौसे पाक कहते दादा जान, नाना जान ने तो 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मौला अली फरमाते हैं तुम्हारे नाना के अदब की वजह से मैंने 7 मरतबा नहीं बल्कि 6 मरतबा डाला। गौसे पाक कहते हैं मौला अली के और रसूलुल्लाह के लुआब की बरकत थी। जैसे लोगों को उल्टी आती है वैसे मेरे मुंह में बयान आता था, मेरे मुंह में खिताब आता था। अव्वल खिताब किया तो 2-4 लोग बैठते थे, फिर मेरा मदरसा भर गया, मेरी मस्जिद भर गई, हत्ता कि मेरा मिंबर उठाकर ईदगाह ले गए तो एक एक वक्त में 70
60-70 हजार लोग बयान सुनने के लिए आते थे, और जो आता था उसका दिल बदल जाता था। सिर्फ आवाम नहीं बल्कि फरिश्ते भी आते थे, सिर्फ फरिश्ते नहीं जिन्नात भी आते थे, जिन्नात नहीं बल्कि अंबियाए किराम भी सरपरस्ती के लिए तशरीफ लाते थे। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं अंबिया वो रसूल क्या खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस। मुस्तफा जाने रहमत खुद तशरीफ लाते हैं उनके वास की महफिल के अंदर। लेकिन अब एक बात मैं आपको बताऊं, गौसे पाक के जमाने में जो मुकर्रिर लोग थे, अब दरअसल मेरी असल गुफ्तगू शुरू हो रही है। गौसे पाक के दौर में जो मुकर्रिर लोग थे वो लोग क्या करते थे, अल्लाह अकबर, आज के दौर में की बात नहीं कर रहा हूँ, 900 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो लोग मालदारों की चापलूसी करते थे, वो लोग पैसों की लालच करते थे, पैसों की लालच में मालदारों की चापलूसी में जो उन्वान मालदार लोग चाहते थे उसी तरीके की वो बातें करते थे। मसलन पब्लिक में झगड़ा लगा देना, काला कलर अफजल है कि हरा कलर अफजल है, ये सिलसिला अफजल है कि वो सिलसिला अफजल है, यानी पब्लिक को लड़ाते रहना, वो ये सब किया करते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे गौस ने वास का रंग ही बदल दिया। सरकार गौसे आजम ने रंगों के कलर और कलर की फजीलत पर कोई तकरीर नहीं की, सिलसिलों की फजीलत पर कोई तकरीर नहीं की, नसब की फजीलत पे कोई तकरीर नहीं की। सरकार गौसे आजम ने लोगों को बुलाया कुरान और सुन्नत की तरफ और बताया कि असल चीज कुरान और सुन्नत है। अरे तुम किसी बाप के बेटे हो, अगर तुम कुरान और सुन्नत पर है तो तुम अल्लाह के मुकर्रब हो, और अगर तुम कुरान और सुन्नत से हट जाओ तो नबी का खानदानी होना भी तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता। नबी का बेटा होकर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, उसके बारे में कुरान कहता है लैसा मिन अहलिक, अब ये आपकी आल से न रहा। और असहाबे कहफ का कुत्ता वलियों से वफा करता है तो खुदा उसको जन्नत का मुस्तैजा फिजा करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। अरबी नबी का गद्दार हुआ तो अबू लहब की शक्ल में जहन्नम में जा रहा है, और हबशी ने नबी से वफादारी की तो हबशी ऊपर नजर आता है, और काबे की छत हबशी के कदमों को चूमती नजर आती है। सरकार गौसे आजम ने बताया असल चीज कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत से दूर रहोगे कभी इज्जत नहीं मिलेगी, कभी मकाम नहीं मिलेगा, कभी मर्तबा नहीं मिलेगा। आइए सरकार गौसे आजम कैसा वास करते थे, उस वास की कुछ झलकियां मैं आपके सामने रखूं। अब उसको आप सुनिए। सरकार गौसे आजम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वास करते थे, उस वास की झलकियां सुनिए। अब मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूं। मैं वो वास मुझे याद आया दौरान खुतबा कि मैं अपना वास करने की बजाय मुर्शिद का वास पढ़ के सुना। वाह, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है। जबान मेरी ये बात उनकी, उनके नाना की बात है, उनकी बात है। आइए अब ध्यान से सुनना, बहुत वक्त आपका नहीं लेंगे, वक्त ज्यादा हुआ है, सर्दी का मौसम भी है और आप बहुत देर से बैठे भी हैं, कई खुतबा को आपने सुन लिया है। और मैं जानता हूं यहाँ के लोग बहुत अच्छा सुनने के आदी हैं, यहाँ के लोगों को जो बोल दो वो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो जो लोग खड़े हैं, अगर मैं एक जुमला कह दूंगा बैठ जाओ तो देखना अभी सब बैठ जाएंगे। कुछ आप नहीं बोली, बैठ जाए माशाल्लाह। देखिए ये मेरी कौम है, हम लोगों को इन पे फख्र है, हम फख्र करते हैं अपनी कौम पे कि जो काम सियासी लीडर बरसों में नहीं कर सकते, हम एक सेकंड में अपनी कौम से वो काम ले सकते हैं। सुभान अल्लाह। हमारी कौम हमसे इतनी मोहब्बत करती है। तो अल्लाह के बंदो, मैं बहुत देर टाइम नहीं लूंगा आपका, ताकि आप जल्दी से घर भी जाएं। फिर कल भी महफिल होनी है, गुजरे हुए कल भी महफिल हुई, आने वाले कल भी महफिल होगी। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह के बंदो, गौसे पाक ने कैसा वास किया है। दरअसल उनका
का वाज मुस्तफ़ा जाने रहमत का वाज हुआ करता था। वो वाज के अंदर कुरान और हदीस पेश करते थे। यहाँ एक बात, मेरे उलमा मिंबर पे बैठे हैं, ये सब मेरे मखदूम मेरे बुजुर्ग हैं। मैं अपने जूनियर उलमा से भी कहता हूँ कि अपनी मन की ठोकम ठाक करने की बजाय अगर हम कुरान और सुन्नत पेश करें वाज के अंदर, तो आज भी हम वही इनकलाब पैदा कर सकते हैं जो सरकार गौसे आजम ने पेश किया था, जो सरकार गरीब नवाज ने पेश किया था, जो बाबा फरीद ने पेश किया था। आज जरूरत है हम अपनी कौम को कुरान और सुन्नत के करीब करें। हमारी कौम कुरान और सुन्नत से बहुत दूर जा चुकी है। तो मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूँ। आज ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबसूरत सी हदीस है। हदीस पाक का मफहूम क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शब जहन्नम का मुशाहिदा कराया गया। एक रात रसूलुल्लाह को जहन्नम का मुशाहिदा कराया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहन्नम को देखा, जहन्नम का मुशाहिदा किया। जरा दिल के कानों से सुनना भाइयों, ये जहन्नम क्या है, जहन्नम किसे कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1000 साल तक अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया तो जहन्नम की आग लाल हो गई। 1000 साल और भड़काया तो वो सफेद हो गई। 1000 साल तक और भड़काया तो वो काली हो गई। यानी जहन्नम की आग को अल्लाह ने कितना भड़काया? 3000 साल तक भड़काया। ये नबी का फरमान है। मैंने कहा ना, अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने रसूल की बात कर रहा हूँ। मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन नबी की बात पर तो यकीन करना पड़ेगा, रसूलुल्लाह की बात पर तो यकीन करना पड़ेगा। अल्लाह के बंदो सोचो, और ये माएं और बहनें भी हजारों की तादाद में मौजूद हैं। इन बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करो। अगर 5 मिनट कोई औरत चूल्हा जलाए तो उसकी आग की हरारत का आलम क्या होता है। जिस आग को मेरे अल्लाह ने 3000 साल तक भड़काया है, उस आग की तमाशत का आलम क्या होगा, उस आग की हरारत का आलम क्या होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज जहन्नम की आग है। जहन्नम की आग का हाल ये है, दुनिया की आग में पत्थर डालो तो दुनिया की आग पत्थर को नहीं जला सकती, मगर जहन्नम की आग की हरारत ये है कि जहन्नम की आग के अंदर पहाड़ डाले जाएंगे तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे। मेरे भाइयों बताओ तो सही, मेरी बहनों बताओ तो सही, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें हमारे इस 5-6 फुट के वजूद का क्या होगा, हाँ इन हड्डियों का क्या होगा, इस चमड़े का क्या होगा, इस वजूद का क्या होगा। इसीलिए अल्लाह के सच्चे रसूल रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी उम्मत से हमदर्दी की वजह से अज़ाब जहन्नम को खोल खोल कर पेश किया। मेरे आका ने एक राज की बात हमें बता दी। आका फरमाते हैं मुझे जहन्नम का मुशाहिदा कराया गया, मैंने जहन्नम को देखा। आका अलैहिस्सलाम ने क्या क्या देखा अब उसको बयान कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। मेरे और तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि हम जब जहन्नम का मुशाहिदा कर रहे थे तो हमने क्या देखा? अल्लाह अकबर, कुछ मर्द हैं और कुछ औरतें हैं जिनके कानों में और जिनकी आंखों में शीशा पिघला करके डाला जा रहा था। मैं कह रहा हूँ ये हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, और मैं जो है वो रसूलुल्लाह का फरमान आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि कुछ मर्द हैं और कुछ औरतें हैं जिनके कानों में और आंखों में शीशा पिघला करके डाला जा रहा था। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हराम देखा करते थे और हराम सुना करते थे। अल्लाह अकबर। यानी के वो अपने कानों से गाने सुना करते थे। रसूलुल्लाह फरमा रहे भाई मैं नहीं,
ये अमीनुल कादरी की गुफ्तगू नहीं, ये मुफ्ती महबूब साहब की गुफ्तगू नहीं, ये सैयद अहमद कबीर साहब की गुफ्तगू नहीं, ये किसी खतीब की गुफ्तगू नहीं, ये तुम्हारे मेरे रसूल का मुशाहिदा है। हुजूर देख कर फरमा रहे हैं कानों में शीशा। ये शीशा क्या है? अल्लाह अकबर। जब कोई दीवार बनाई जाती थी पहले जमाने में तो आग पर शीशा पिघला करके उस पत्थरों पे डाल देते थे। वो पत्थरों में जो शीशा पिघलाई हुई दीवार बनती थी पत्थरों से, आज तक सदियां बीत गई, उसको कोई तोड़ ना सका। जरा बताओ तो सही, दुनिया की आग का गर्म किया हुआ शीशा जब इतना खतरनाक होता है कि वो पत्थर को पत्थर से जोड़ देता है, तो वो जहन्नम की आग का शीशा, और वो भी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कानों में और आंख में। अरे कान में गरम तेल चला जाए ज्यादा गरम तो कान का हाल क्या होता है? आंखों के अंदर अगर तिनका चला जाए तो क्या हाल होता है? आका फरमा रहे हैं ये औरतें और मर्द वो थे जो हराम सुनते थे, हराम देखते थे। आज हराम नहीं देख रहे हो? नरम नरम गद्दों पर लेटकर जिना की फिल्में देखी जाती है, जो वो सीरियल देखे जाते हैं, नाच गाने देखे जाते हैं, जिना के मनाजिर देखे जाते हैं, सीरियलों के अंदर भागने और भगाने के मनाजिर देखे जाते हैं। सुन लो, दुनिया की आवारा कौमों को देखकर तुम कभी आवारा मत हो जाना, इसलिए कि दुनिया की दूसरी कौमों के पास आखिरत का तसव्वुर नहीं है। दुनिया के लोग अगर बहक गए कोई ताज्जुब की बात नहीं, उनको कोई जहन्नम का मुशाहिदा कराने वाला नहीं था। हमारे पास तो अल्लाह ने वो रसूल अता किया है जो जमीन पे बैठकर कभी आसमानों की खबर देते हैं, कभी जन्नत की खबर देते हैं, कभी जहन्नम की खबर देते हैं। अरे वो तो वो मेरे नबी को खुदा ने वो आंखें अता की है, वो जन्नत और जहन्नम का देखना तो छोटी बात है, वो जन्नत और जहन्नम बनाने वाले खुदा का दीदार भी अपनी आंखों से कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। वाह वाह। वही है अव्वल, वही है आखिर। मेरे इमाम कहते हैं ये रजब का महीना चल रहा है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ है। वाह वाह वाह। ये अपने नबी की शान है। जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है वो नबी फरमा हराम देखने से तौबा कर लो, मत देखो हराम, बंद कर दो फिल्में देखना, गंदी फिल्में देखना बंद कर दो, वरना तुम्हारे मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया जहन्नम की आग का शीशा पिघाल कर तुम्हारी आंखों में डाला जाएगा। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें अपने आप से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं है? जब ये आंखें प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात इसमें चले जाएं तो ये आंखें रोने लगती है। इस आंख में धूल चली जाए तो ये आंखें रोने लगती है, इस आंख में धुआं चला जाए तो ये आंखें रोने लगती है। कितनी कमजोर है ये आंखें। मेरे भाई अपने आप पे रहम कर लो, रहम करो। नहीं किसी से प्यार करते, अपने आप से प्यार कर लो। ये जवानी फिल्में देखने के लिए नहीं, ये जवानी ज़िना के गंदे मनाजिर देखने के लिए नहीं, ये जवानी औरतों को तकने के लिए नहीं, ये जवानी आंखों का मिसयूज करने के लिए नहीं, ये जवानी अल्लाह ने दी है, इसका सही इस्तेमाल कर लो, आंखों पे कंट्रोल कर लो। एक बात बताऊं, हदीस पाक में आया है जो हराम देखने से अपनी आंख को इसलिए रोक ले कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नते नईम में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बेहिसाब जन्नत में जाना चाहते हो, हिसाब और किताब के बगैर जन्नत में जाना चाहते हो तो अपनी आंखों पे कंट्रोल करना सीखो, हराम से अपनी आंखों को बचाओ। माँ और बहनों से भी कहता हूँ वो भी मर्दों को, हीरो को, फिल्मों को देखने से बचे। आजकल की औरतें तो सीरियल देखते देखते खाना बनाती, आजकल की औरतें तो गाना सुनते सुनते खाना बनाती। मैं उलमा को नहीं कह रहा हूँ, उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, उलमा के अलावा आजकल तो मजहबी तबका भी अब फिल्में और गंदी पिक्चरें देखने लगा है।
यानी दाढ़ी भी है, नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, और मोबाइल के अंदर मुश्किल पासवर्ड भी है क्योंकि गंदी फिल्में रखी। स्मार्ट मोबाइल जिसके पास हो और वो अपने आप को गंदगी से बचा ले, इसका मतलब वो इस जमाने का वली है। क्या बात है। बड़ी माजरत किसी है, शैतान ने किसी को बचने नहीं दिया। अब तो मस्जिद के हुजरों में भी गंदी फिल्में देखी जा रही है। उलमा नहीं देख रहे, उलमा की बात नहीं कर रहा, अब तो मस्जिदों के अंदर भी गंदी तस्वीरें पहुंच गई है। अरे क्या जवाब दोगे अल्लाह को? रात के शैतान के हाथों की कठपुतली बनते हो और सुबह को वलियों जैसी बातें करते हो। हुजूर गौसे आजम जिस शहींशाह बगदाद की कॉन्फ्रेंस रखी है, वो गौसे पाक फरमाते हैं कि जो लोगों के सामने गुनाह ना करे और तन्हाई में गुनाह करे, वो जिंदीक है, जिंदीक। लोग देख रहे हैं तो हम बड़ा लुकमा नहीं खाते और तन्हाई में जिना की फिल्में देखते हैं। लोग देख रहे हैं तो हम सिगरेट नहीं पीते। अभी एक साहब ऐलान कर रहे थे ना कि आप लोग सीसीटीवी कैमरे की इज्जत में हो। हर जगह लिखा होता है सीसीटीवी कैमरे की इज्जत में हो तो आदमी नाक साफ नहीं करता, कैमरे में आ जाऊंगा, और अल्लाह देख रहे हैं तो जिना भी करते हो। सीसीटीवी कैमरे की इज्जत में हो तो गुटके का थूक नहीं थूकते कि मैं सीसीटीवी के। अपने जैसा इंसान देख रहा है इतनी मोहताज जिंदगी, और अल्लाह देख रहा है इतनी आवारगी वाली जिंदगी। जितनी इज्जत तुमने सीसीटीवी कैमरे वालों की है, उतनी इज्जत भी तुम अल्लाह की नहीं कर सकते। जो अल्लाह के बराबर किसी को करार दे वो मुशरिक हो जाता है। जो अल्लाह से बढ़कर लोगों को रुतबा दे, अगर वो जिंदीक नहीं तो कौन जिंदीक है? भाई लोग देख रहे तो बड़ा लुकमा नहीं खाते और अल्लाह देख रहा है तो क्या क्या नहीं करते। तो गौसे पाक फरमाते जो अकेले में गुनाह करे और लोगों के सामने गुनाह ना करे, वो जिंदीक है, जिंदीक। लोगों ने पूछा क्यों जिंदीक है? कल लोगों की डर से वो गुनाह छोड़ता है, अल्लाह के डर से नहीं छोड़ता। यानी जितनी अहमियत लोगों को दी उतनी अहमियत भी तुमने अल्लाह को नहीं दी। मेरे भाई बताओ ना, अल्लाह की क्या इज्जत कर रहे हो? लोग कहते हैं आज मुसलमानों की के घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं। मैंने कहा छोटा है, बद्दुआ देने नहीं आया, लेकिन हकीकत पेश कर रहा हूं। मैं जालिमों की हिमायत नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं अल्लाह हर जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। लेकिन तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं, गौर से सुनना। तुम कहते हो कि हमारी घरों पे बिल्डोजर चले, मैंने कहा छोटा है। बेटी को रिश्ते नहीं आते, मैंने कहा छोटा अजाब है। बर्बाद हो रहे हो, छोटा अजाब है। क्यों? इसलिए कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह की वो कद्र की जो कद्र करने का हक था। बाप देखे तो हम सिगरेट नहीं पीते और अल्लाह देख रहा है तो जिना करने की हिम्मत कैसे होती है? पीर के आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो कि पीर देख रहा है तो ना इधर देखते हो ना उधर देखते हो, और अल्लाह देख रहा है तो जिना की फिल्में तक देखते हो, सूद तक खाते हो, हराम तक खाते हो। अल्लाह की इज्जत क्या की है इस कौम ने? अगर आज नहीं सुधरोगे, ये थोड़ा हो रहा है बैतुल मुकद्दस में, ये थोड़ा हो रहा है हिंद और सिंध में। इसलिए कि जो कौम खुदा की इज्जत करना छोड़ देती है, अल्लाह उस कौम से इज्जत के साथ जीने का हक छीन लेता है। अल्लाह की इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, उसके रसूल की इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। बताओ, अल्लाह देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन है, इसी पे बात कर लूं, अल्लाह देख रहा है। अगर पुलिस वाला पॉइंट पुलिस देख रहा है, हेलमेट पहन लेते हो, पेनल्टी मार देगा। 500 बचाने के लिए अच्छी बात, हेलमेट पहनना चाहिए। मैं अपनी कौम से कहता हूं, बाइक चलाते वक्त तो हेलमेट पहनो, ये अपनी सेफ्टी के लिए। कार में बैठते वक्त सीट बेल्ट लगाओ, ये अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छी मुल्क के कानून को फॉलो करो, अच्छी बात। लेकिन एक बात कहता हूं, पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो हेलमेट पहन लेते, पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो सिग्नल क्रॉस नहीं करते, पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो सीट बेल्ट बांधते हो। इनके देखने का इतना ख्याल, अल्लाह देख रहा है। तुम्हारा अकीदा है ना? किसका अकीदा है? अल्लाह देख रहा है।
किसका? बात नहीं समझ में आ रही है, ये डर गए बहुत ज्यादा। बोलो भाई, मैं कोई गुस्से वाला आदमी नहीं हूं, ये तकरीर का मेरा लहजा ऐसा है, वरना मैं बड़ा नरम दिल आदमी। बोलो भाई, अल्लाह देख रहा है, किसका अकीदा है? सुभान अल्लाह। उठा के जरा बताएं कि किसका अकीदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्लाह देख रहा है ना। जब अब्बा देख रहे होते तो सिगरेट नहीं पीते, पीर साहब देख रहे होते तो गुटखा नहीं खाते। अल्लाह देख रहा है, झूठ कैसे बोलते? क्या क्या? अल्लाह देख रहा है, गंदी फिल्में कैसे देखते? अल्लाह देख रहा है, गाने कैसे सुनते? अल्लाह देख रहा है, किसी लड़की पर पाप की नजर कैसे डालते? अल्लाह देख रहा है, लड़कियों से फोन पे लंबी लंबी गंदी गुफ्तगू कैसे करते? अल्लाह की इज्जत नहीं? जितनी इज्जत पीर की उतनी इज्जत भी अल्लाह की नहीं, जितनी इज्जत बाप की उतनी इज्जत भी अल्लाह की नहीं। फिर तुम कैसे इज्जत पाओगे? तुम कैसे वकार पाओगे? मेरे भाई छोड़ दो, जहां गुनाह है वहां फना है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं, मर्द और औरतें, जिनके होंठ और जबड़े आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, आग की कैंची से। मैंने पूछा ये कौन लोग? मैंने पूछा जिब्रील ये कौन जिनके जबड़े आंख की कैंची से काटे जा रहे हैं? जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के मुकर्रिर लोग। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपकी उम्मत के ये इनके जबड़े आंख की कैंची से काटे जा रहे हैं। ये जो कहते थे उस पर खुद अमल नहीं करते। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वालो, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते? यहां पहुंचकर तो मुझे अपना ख्याल आता, लोगों को नसीहत करना आसान। हम कभी कभी सोचते हैं, या अल्लाह, लोगों ने तकरीर को फन समझ लिया, कितनी मुश्किल ये डगर है, बहुत कठिन है डगर पन गई। हदीस पाक में आया है, मफ़हूम हदीस है कि मेरी उम्मत के मुकर्रिर लोगों को जहन्नम के अंदर उनके होंठों को और जबड़ों को आग की कैंची से काटा जाए। किन लोगों को? जो लोगों को कहते तो थे, अमल नहीं करते। हाय हाय, पूरी रात नमाज में तकरीर की, फजर में खुद भी सोता रहा, कौम को भी सुना। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, अमल करो, अमल जरूरी है, वरना बर्बाद हो जाओ। फिर मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम और आगे बढ़े जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए तो हमने क्या देखा? अब जरा ध्यान से सुनना। बहनें अगर बात कर रही हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि थोड़ा तवज्जो कर लें इधर। उनके लिए कुछ बातें रसूलुल्लाह की लाया हूं। वो आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फिर हमने देखा आगे बढ़कर कि कुछ औरतें, यहाँ आप मर्द नहीं है, सिर्फ औरतों का जिक्र है, कुछ औरतें हैं जिनका हाल ये है कि उनकी सुरैन, यानी ये जो घुटने से लेकर के बैठक तक का हिस्सा, इसको सुरैन कहते हैं, वो जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। अल्लाह। और उनके पिस्तानों को सांप काट रहे हैं, उनके पिस्तानों को, सीने के हिस्से को सांप काट रहे हैं। हदीस है, हदीस बयान करने में और सुनने में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, वरना आप तक सही बात नहीं पहुंच पाएगी। उनके पैर, उनका हिस्सा, ये निचला हिस्सा जहन्नम में लटका है और उनके पिस्तानों को सांप काट रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। आज दूध न पिलाना ये भी फैशन बनता जा रहा है। देहात गांव में अपने यहाँ नहीं है ऐसा, लेकिन बड़े शहरों में हम जाते हैं तो ये शिकायत है कि बच्चों को दूध ना पिलाना फैशन हो रहा है। डब्बे का दूध पिलाती है माएं, बकरी का दूध पिलाती है, बिला वजह भैंस का, गाय का दूध पिलाती है। भाई कोई उज्र हो तो अलग बात है, लेकिन बच्चों को दूध पिलाओ, इसलिए कि हमारे यहाँ मकसद बच्चों को सिर्फ दूध पिलाना नहीं है। असल में माँ का दूध भी पीता है तो बच्चा बड़ा होता है, और गाय और भैंस का दूध पीता है तो भी बड़ा होता है, डब्बे का दूध पीता है तो भी बड़ा होता है। मगर फर्क इतना है, डब्बे का, गाय का, भैंस का, बकरी का दूध पीकर बड़ा होगा तो सिर्फ बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर माँ के सीने का दूध पिएगा तो माँ सिर्फ दूध नहीं पिलाती,
बल्कि अपने सीने के जज्बात उसके अंदर मुंतकिल किया करती है, अपने एहसास मुंतकिल किया करती है। किसी मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्ल अता कर दूंगा। इसलिए कि माँ के सीने के असरात दूध के साथ बच्चों में मुंतकिल होते हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने नेज़े पे कैसे कुरान सुनाया। मैंने कहा, जिसकी माँ फातिमा होती है, ये दूध का असर है कि किसी का बेटा मिंबर पे कुरान पढ़ता है, किसी का बेटा मेहराब पे कुरान पढ़ता है, किसी का बेटा मीनार पे कुरान पढ़ता है। जिसकी माँ फातिमा होती है, उसका कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान सुनाता नजर आता। इसलिए कि उस माँ ने तिलावत की, बच्चे को शिकम में रखकर झूला दिया तिलावत करते हुए, और तिलावत में अपना वक्त गुजारती रही। चक्की पीसती है तो तिलावत करती है, झूला देती है तो तिलावत करती है, इबादत करती है तो तिलावत करती है, घर का काम काज करती है तो तिलावत करती है। जिसकी माँ रात दिन तिलावत कुरान करे, उसका बच्चा नेज़े पे कुरान सुनाता है। इसलिए माओ अपने बच्चों को दूध पिलाओ, इसलिए कि किरदार मुंतकिल होता है, जज्बात मुंतकिल होते हैं, एहसासात मुंतकिल होते हैं। यहाँ एक बात मुझे याद आई, उन्वान में नहीं लेकिन बात उन्वान से टच है। एक मर्तबा हजरत टीपू सुल्तान के छोटे भाई को टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से बात करने के लिए भेजा। जब टीपू सुल्तान का भाई गया और आने में देर हुई तो लोगों ने चुगली कर दी, सुल्तान तेरा भाई गद्दार तो नहीं, इतनी देर हो गई, अंग्रेजों से हाथ तो नहीं मिला लिया, अंग्रेजों से हाथ तो नहीं मिला लिया। तो सुल्तान को ख्याल आया, वाकई मेरा भाई गद्दार तो नहीं हो गया, आने में देर हो रही है, अंग्रेजों से हाथ तो नहीं मिला लिया। ऐसे में सुल्तान घर में आए और आकर के बेचैनी में टहलने लगे, बेचैनी से टहल रहे थे। ऐसे में माँ ने पूछा, टीपू क्या हुआ बेटा? इसलिए कि सुल्तान लोगों के लिए है, माँ के लिए तो बेटा बच्चा ही होता है। तो क्या हुआ टीपू बेटा? कहा, माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी गर्दन को नीचे कर दिया। माँ को गैरत आई, माँ उठ करके खड़ी हो गई, क्या बक रहे हो, मेरे बेटे ने गर्दन क्यों नीचे कर दी? कहा, माँ अंग्रेजों से बात करने भेजा था, गया अभी तक नहीं आया, लोग बातें कर रहे हैं कि सुल्तान का भाई गद्दार तो नहीं, मुल्क का सौदा तो नहीं करके आया है। माँ ने कहा, खुदा की इज्जत की कसम, माए सुन लो। टीपू सुल्तान की माँ ने कहा, खुदा की इज्जत की कसम, मेरी कोई औलाद न मुल्क की गद्दार हो सकती है, न मजहब की गद्दार हो सकती है। तुम्हारे लोग झूठ कहते हैं सुल्तान। ये कह करके गुस्से का इजहार करते हुए बैठ गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सुल्तान के भाई आए, खुशखबरी लेकर आए, सौदा करके नहीं बल्कि उन लोगों को अपने मुआहदे के अंदर के जाल में फांस करके आए। माँ को सुल्तान ने कहा, माँ मेरे कदम लड़खड़ा गए, मगर तुमने घर में बैठकर इतने यकीन से कैसे कहा कि तुम्हारा बच्चा मुल्क और मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता? माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ ने तुझे और तेरे भाई को कभी बगैर वुज़ू दूध नहीं पिलाया, ये बावुज़ू दूध पिलाने की बरकत है। मेरी औलाद न कभी मुल्क की गद्दार हो सकती है, न मजहब की गद्दार हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक माएं अपने बच्चों को दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाती थी, बावुज़ू होकर दूध पिलाती थी, उनकी नस्ल में कोई टीपू सुल्तान पैदा होता था, कोई अल्लाह अकबर, कोई गौसुल आजम दस्तगीर पैदा होता था, कोई गरीब नवाज पैदा होता था, कोई साबिर कलियर पैदा होता था, कोई बाबा फरीद पैदा होता था। आज माएं सीरियल देख के दूध पिला रही, बल्कि अब तो दूध पिला भी नहीं रही है। जो माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाएगी वो तैयार हो जाए सांपों से, जहन्नम के सांपों से अपने सीने को कटवाने के लिए। और ये तो एक हदीस की बात हुई। साइंस की एक बात कर दूं, आज साइंसदान कह रहे हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा औरतों को सीने का कैंसर हो रहा है, और सीने के कैंसर की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती वो सीने के कैंसर में मुब्तला हो जाती। मेरी बहनों, इसलिए तौबा कर लो। फिर उसके बाद अब जल्दी जल्दी पढ़ूं, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि अल्लाह अकबर, कुछ लोग ऐसे हैं
जिनके बदन से पाखाने की बदबू आ रही, पाखाना समझ गए ना, जिनके बदन से, जिस्म से पाखाने की बदबू आ रही और वो गंदगी और गलाजत को मुंह से चाट रहे, उनके बदन में पाखाने की गंदी सड़ी हुई बदबू है और वो गलाजत और गंदगी को मुंह से चाट रहे हैं। हमने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के जानी मर्द और जानी औरतें, ये जिना करते थे दुनिया में। आज जिना को फैशन का नाम दे दिया गया। आज 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां, आपके हमारे ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि तकरीर पूरी दुनिया में जाती है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिन कानों को इस तकरीर की जरूरत है अल्लाह उन कानों तक ये पहुंचा दे। आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन बात होती है। हाजिरों को मुखातिब करके गायब लोग तक बात पहुंचाना मकसूद होता है। अल्लाह से दुआ है कि जिन कानों को इस गुफ्तगू की जरूरत है अल्लाह उन कानों तक पहुंचा दे। अब ज्यादा वक्त नहीं, बहुत मुख्तसर में एक बात सब करके समेट लूंगा। 16-16, 17-17 साल की उम्र में जिना आम हो रहा है। आज से 10 साल पहले किसी मुफक्किर ने कहा था हर 5 मिनट में जिना होता है। अल्लाह अकबर, 10 साल पहले ये हाल था, अब क्या हाल हो रहा होगा? अब तो ये बातें सुनने में आती है कि भावज के साथ देवर ने गलाजत कर दी, साली के साथ बहनोई ने गलाजत कर दी, पीर ने मुरीदा के साथ गलाजत कर दी, इसने उसके साथ कर दी, उसने उसके साथ कर दी। ये सच्चे पीरों के लिए नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, एक आम बात में कह रहा हूं। वो दुआ तावीज करने वाले ने उसके साथ ऐसा कर दिया। वजह एक बात, औरतों की तरफ से बेपर्दगी आम हो गई, मर्दों की तरफ से निगाहों पे कंट्रोल खत्म हो गया। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कह दो महबूब कि अपनी निगाहों को नीची रखें। मेरे भाई याद रखना, इस्लाम औरत से मुसाफा करने को भी हराम करार देता है। याद रखिए, अपनी औरतों को पर्दे में रखना सीखो, अपनी बेटियों को पर्दे में रखना सीखो। अगर जिना पे कंट्रोल करना चाहते हो, औरतें पर्दा करें। इज्जत आप चाहते हो, हिफाजत चाहते हो, औरतें पर्दा करें। किससे मेरे भाई? जब नबी से पर्दा करना फर्ज है तो अब आप किसके सामने बेपर्दा अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं? चचाजाद भाई से पर्दा करना फर्ज है, खालाजाद भाई से पर्दा करना फर्ज है, फुप्पीजाद भाई से पर्दा करना फर्ज है, देवर से पर्दा करना फर्ज है, जेठ से पर्दा करना फर्ज है। अफसोस आज आप लोग पर्दे के जो है वो दूर से दूर चले जा रहे हो। आपको पता है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने शबे मेराज जब जन्नत की सैर की तो मेरे आका ने मेराज से आकर के बताया, आकाए करीम फरमाते हैं कि मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा कि जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई है, जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है और वो मना नहीं करते, वो दय्यूस है। दय्यूस अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफल कबूल करता है। अपनी बेटियों को पर्दे का पाबंद बनाओ। वलीमा में क्या चल रहा है, शादियों में क्या चल रहा है? बहुत माजरत के साथ बहुत अल्लाह वाले बनते हो, बहुत बुजुर्गों के गुलाम बनते हो। क्या हमारी बेटियां लिपस्टिक लगा करके शादियों में शरीक नहीं हो रही है? किस मजहब ने इजाजत दी है लिपस्टिक लगाने की? मुहक्किकीन तो कहते हैं जो होठों पर लाली लगाई जाती है उसमें सूअर की चमड़ी मिली हुई है, खिंजीर की चमड़ी। इन बहनों को शर्म नहीं आती? ये उलमा की महफिल में भी आती है, मशाइख से मोहब्बत भी करती है, सैयदा फातिमा से मोहब्बत भी करती है। अरे तुम्हारे होठों पर जब सूअर की चमड़ी तुम्हारे खाने के साथ मुंह में जा रही है, तुम सूअर की चर्बी अपने मुंह में डाल रही हो। बताओ तुम्हारे बच्चे नेक कैसे होंगे, तुम्हारे बच्चे परहेजगार कैसे होंगे? सुर्खी लगाकर निकल रही हो। इस्लाम सिंगार करने से मना नहीं करता, इस्लाम कहता है सिंगार जरूर करो, अपने शौहर के लिए करो, घर में रहने के लिए करो, शौहर का दिल खुश करने के लिए करो। शादियों में जाना कौन सी बात है? मैं तो आपको मशवरा देता हूं, अगर आप जिना पे कंट्रोल चाहते हैं, शादी में वलीमे में जाना मैं हराम नहीं कह रहा हूं, ये फैसला तो मुफ्तियान किराम करेंगे। एहतियाती तदाबीर कोई चीज होती है, अपनी औरतों को शादी ब्याह से रोको। क्या कहने मना कर दो। अरे जब फितने के खौफ से हम अल्लाह के घर नहीं भेजते अपनी औरतों को, फितने के खौफ से जब अल्लाह के घर में नहीं भेजती अपनी औरतों को, तो फितने के खौफ से अगर दूसरों के घर से रोक लिए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्या बात है। निकाल दो ये सब मामलात। ये शादी ब्याह आजकल कॉन्टेक्ट पैदा करने के लिए सबब बनते हैं।
क्यों? शादी ब्याह में ओपन माहौल होता है, औरतें मर्दों का इख्तिलात होता है और उसी में लड़के लड़कियों के राब्ते हो जाते हैं। मैं खुल करके बात करने का आदी हूं, बुजुर्ग लोग बैठे उनका लिहाज भी करना है, लेकिन ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ना भाई। अगर सब लोग डरेंगे झिझकेंगे तो फिर बात क्या होगी? हक है, हक है। आपको बुरा, लोगों को गुनाह करने में जब शर्म नहीं है तो हम गुनाह से रोकने में क्यों शर्म करने लगे? क्या कहने? जो सच्चाई है वो है, ये शादियां सबब बनती है कांटेक्ट जोड़ने का। ये शादियां सब, हर शादी नहीं, लेकिन ये ओपन माहौल हम देख रहे हैं हर शादी में। हम ये हमारे यहाँ तो और बुरा हाल है, महाराष्ट्र, मुंबई के, नासिक वगैरह के, सूरत, गुजरात, ये सब के इलाकों में तो दुल्हन को ला करके स्टेज पे बिठाने आजकल पाकिस्तानी सीरियलों का भूत इतना सवार है कि उसमें जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं। तुमने कलमा नबी का पढ़ा है कि पाकिस्तानी सीरियलों का पढ़ा? क्या कहने? किसके उम्मती हो? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अरे सीरियल देखकर जिंदगी वो गुजारे जिसके पास रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं है। हम सीरियलों के मोहताज नहीं है, हमारे पास तो खुदा के महबूब की जिंदगी है। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लानत हो इन पाकिस्तानी सीरियलों पर और कोई भी मुल्क के सीरियल पर। बेटी को दूल्हा बाद में हाथ लगा रहा है, पहले सारे बराती उससे मुसाफा कर। ये शादी खाना आबादी नहीं है, ये शादी खाना बर्बादी है। जिस शादी में दुल्हन पे पहले लानत बरसे उस पे रहमत कब बरसे? जिसको शौहर का हाथ लगने से पहले वीडियोग्राफर का हाथ लगे है? अपनी शादियों में वीडियो बनवाते हो ना, वो वीडियोग्राफर इधर देख उधर देख, इधर हाथ कर उधर, दूल्हे का हाथ बाद में लग रहा है, पहले वो वीडियो कैमरे वाले का हाथ लग रहा है। हाय हाय क्या गैरत है? और सब शौक से, बहुत माफी के साथ, बहुत अब तो मजहबी लोगों के यहाँ भी कैमरे हैं। शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? कौन से मजहबी बनते हो? बा मुसलमान, अल्लाह अल्लाह, बा रहमान, राम राम। मजहबियत सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम नहीं है, सिर्फ कुर्ते और जुब्बे और कमामे का नाम नहीं। मेरे आका ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना। मजहबी होने की पहचान तो, असल पहचान शादी और मैयत ही में होती है, वरना स्टेज पर तो सभी मजहबी बनते, जलसों में तो सभी मजहबी बनते हैं। अगर किसी को चेक करना कि कितना मजहबी है, उसके बेटे की बारात देख लो। हमको उन्वान देते हो, मौलाना जहेज के खिलाफ तकरीर करो, जलसे में अपनी सदारत में तकरीर करवाते हो, मौलाना जहेज के खिलाफ तकरीर करो, और बेटे की बारात ले जाते हो तो पहले खुद ही बेटे का सौदा करते हो। बताएं कौन कंट्रोल करेगा? बोले नहीं मेरी बीवी नहीं मान रही है। बड़ा आया बीवी का फर्मा बरदार, सालन में नमक ज्यादा हुआ तो बीवी को 3 तमाचे लगा के चुप बिठा दिया, और बारात और शादी के मौके पे बीवी के फर्मा बरदार बन जाती हो। और मेरी अम्मी नहीं मान रही है, और मेरी बहन नहीं मान रही है, इतने फर्मा बरदार हो। आज यूपी, बिहार, बंगाल और बहुत सारे हमारे रियासतों में 30-30, 35-35 साल की बेटियां घरों में बैठी हुई है। ये तुम्हारी जालिमाना रस्मों ने, जहेज के डिमांड ने, जहेज की मांग ने उन बच्चियों को मुर्तद होने के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। सिर्फ जलसों के अंदर दर्द भरी तकरीर करने से कंट्रोल होगा? उठते क्यों नहीं जहेज के खिलाफ? मांग के खिलाफ उठते क्यों नहीं? क्यों अपने घर से शुरुआत नहीं करते? रसूलुल्लाह ने दावत की शुरुआत अपने घर से की थी। जलसे में सब करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो एक तार नहीं लूंगा जहेज में? मांगना तो दूर की बात, अगर समझी देगा तो भी कहूंगा मैं अल्लाह से चाहता हूं, तुझसे नहीं चाहता। तूने बेटी दी है, मेरे लिए बहुत खैर है। वहां तो तुम्हें सुन्नत समझ में आती है। ओए मौलाना जहेज सुन्नत है। मैंने कहा फर्ज तेरे हाथ में नहीं है, रोजाना 5 वक्त फर्ज छोड़ रहा है, वो तेरे हाथ में नहीं है। दाढ़ी का वाजिब तुझे सुझाई नहीं देता, यतीमों के सर पे हाथ फेरने वाली सुन्नत तुझे सुझाई नहीं देती, पेट पे पत्थर बांधने वाली सुन्नत तुझे कभी समझ में नहीं आई। ये जहेज की रकम लेना ही तुझे। और मैं कहता हूँ मुफ्तियान किराम और उलमा बैठे हुए, कोई जहेज लेना देना कुछ सुन्नत नहीं, कोई सुन्नत नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला हूं, मैं सबूत के तौर पे पेश कर रहा हूं।
बात को समझ में आए तो कबूल करना, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, कोई बहस नहीं करना। लेकिन एक बात आई तो रख दूं, कोई जायज सुन्नत नहीं। वजह मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूँ सबक सुनाने, अगर सही कहूँ तो तायीद कर देना, नहीं तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है, कोई जायज सुन्नत नहीं है। आप कहेंगे कि फिर वो जो मौलाना रोम ने बयान किया, अल्लामा अहमद नईमी ने बयान किया, मैंने कहा वो बिल्कुल सही बयान किया, बिल्कुल सही बयान किया, हम उल्टा समझ गए। सुन लें, कोई जायज सुन्नत नहीं। नंबर एक, आप कहते हो कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को जहेज दिया। आप बोर तो नहीं हो रहे? इतना सुन सकते हैं ना? एक उन्वान और, बाकी 5 मिनट उस पर बोलूंगा, फिर खत्म कर दूंगा, आपको ज्यादा थकाऊंगा नहीं। ये सुन लीजिए, आप तवज्जो कर लें। वो हदीस पाक का एक टुकड़ा सिर्फ रह गया है, बीच में ये बात निकल आई, दर्द दिल के तौर पे। बहुत तकलीफ होती है भाई, हमारी बेटियां लॉजों में बिक रही है भाई, हमारी बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही है भाई। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बच्चियां यूपी की बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही, और यूपी में भी वो शहर, अब नाम नहीं लेता, कलेजा मुंह को, वो शहर जिसमें उलमा मशाइख की बड़ी तादाद। क्यों? इसलिए कि हमने शादी को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया। आज हमारी बेटियों को रिश्ते नहीं आते, बेटियां रिश्ता न पाकर इर्तिदाद की दहलीज पे जा रही। जरा सोचो, हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो जिंदा नबी का कलमा पढ़ते। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की कोई बेटी, हुजूर की कोई उम्मती बेटी, जब किसी काफिर और मुशरिक के हाथ में हाथ देकर अपना मजहब तब्दील करती होगी, तो रसूलुल्लाह पर कब्र में क्या गुजरती है, गुंबद खजरा में हुजूर के दिल पे क्या गुजरती है। कयामत के दिन हुजूर तुम्हारा और मेरा दामन पकड़ के कहेंगे, ओ जालिमों, मेरी उम्मत की बेटियां जहेज और ये लायानी रसूमात की वजह से फितना इर्तिदाद का शिकार हो रही थी, तुमने क्या किया? सिर्फ जलसों में दर्द भरी बातें की, जब तक के लेन देन और मांगने, भीख मांगने का सिलसिला खत्म नहीं करोगे, ये जलसे तुम्हें नहीं बख्शवाएंगे। ये मेरे जज्बात नहीं, ये हकीकत है। रसूलुल्लाह का पे क्या, गुंबदे खदरा में हुजूर के दिल पे क्या क्या हुजूर पे बेचैनी होती होगी, जब हुजूर की कोई एक उम्मती बेटी किसी मुशरिक का हाथ पकड़ के उसके मजहब में दाखिल है। वो बेखबर तो नहीं ना मेरे भाई, जो रसूल कांटा चुभने पर इतने बेचैन हो जाए उम्मती के, तो जहन्नम में जाने वाली मुशरिका बनने वाली बेटी पर हुजूर कितना बेचैन होते होंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, जलसे इस्लाम माशरा के मुनक्किद करके काम नहीं बनेंगे जब तक खुद नहीं बदलोगे। सुन लीजिए, आप लोग बात करने लग गए तो कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर लूं। आप नाराज तो नहीं हो रहे मेरी बात? तवज्जो से सुन लें, तवज्जो से सुन लें, ये बात नहीं करे भाई, 5-10 मिनट का टाइम दे दे बस। सारा मजमा सुन रहा है, 2-4 लोग बात करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है। हम कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया। अब मैं एक सवाल करता हूं कि अगर हुजूर ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया एक बेटी को, तो रसूलुल्लाह की एक बेटी तो नहीं थी, 4 थी। उन तीनों को कौन सा जहेज दिया, वो साबित करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या कह? उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक खजूर अगर उसके 2 टुकड़े बराबर बराबर करके औलाद को नहीं दिया, तो कयामत के दिन पूछा जाएगा कि औलाद में बराबरी क्यों नहीं की। जो खजूर की तकसीम में इतनी बराबरी का हुक्म देते हो, अरे जो चूमने में भी बराबरी का हुक्म देते हैं कि 2 बच्चे खड़े, इसको चूमो तो इसको भी चूम लो, इसको कुछ दिया तो इसको भी दो, बराबरी करो। तो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया, तो हुजूर की 4 शहजादियां थी ना, ज़ैनब बिनते मोहम्मद को कौन सा जहेज दिया बताओ, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को कौन सा जहेज दिया बताओ, रुकैया बिनते मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा जहेज दिया बताओ, ये बताना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस मौला अली को हुजूर ने सैयदा फातिमा के निकाह के मौके पे जहेज दिया, वो मौला अली की तकरीबन 9 बेटियां थी। तो 9 बेटियों में मौला अली ने किस किस को जहेज दिया, वो बताओ बताओ। सिद्दीक अकबर ने अपनी कौन सी, जो सिद्दीक अकबर के सामने हुई ना सैयदा फातिमा की शादी, जब जहेज देना
लेना सुन्नत ही था तो सिद्दीक अकबर ने सैयदा आयशा को कौन सा जायज दिया? हाय 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 हाय, क्या बात है, बताइए। क्या बात। यानी सुन्नत सहाबा को नहीं समझी, और ये पूरी दुनिया में ना शाम वालों को समझ रही, ना यमन वालों को समझे, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वालों को समझ, पूरा दिन इन्हीं को समझ रहा है बस। हैं? जिनको जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भागना है जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे बच्चे भागते हैं स्कूल के। फिर आप कहेंगे कि फिर हुआ क्या भैया, ये तो बता। तब बताता हूं। दरअसल हुजूर ने बेटी को कुछ नहीं दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दामाद को भी कुछ नहीं दिया, न बेटी को दिया ना दामाद को दिया। मौलाना रूम ने सही लिखा, मुफ्ती अहमद यार खान ने सही लिखा, हमने गलत समझा। ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, किसको दिया? दरअसल किस्सा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की परवरिश 10 साल की उम्र के बाद हुई थी चचा के घर में। 25 साल तक उसी घर में रहे। फिर उसके बाद जब रसूलुल्लाह की उम्र 29-30 साल की हो गई तो उनके उसी चचा के घर में बच्चे ज्यादा हो गए। तो हुजूर को यह ख्याल आया कि मेरे चचा के घर में बच्चे ज्यादा हैं तो हम उनका बोझ बांट लें। तो अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास से कहा कि तुम्हारे भाई के बच्चे ज्यादा हैं, हम उनके बच्चे बांट लेते हैं। तो गए चचा के घर का, चचा जान हम चाहते हैं कि आपके बच्चों को अपनी गोद में ले लें, उनको पाल लें, आपका बोझ कम हो जाएगा। कभी एक काम करो, जाफर और अली को ले जाओ, बाकी मेरे पास रहने दो। अकील को और तालिब को मेरे पास रहने दो, बाकी जाफर और अली को ले जाओ। तो हजरत जाफर तैयार को ले लिया हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने, और मौला अली को बचपन से ले लिया मेरे नबी ने। सुभान अल्लाह। ये कुदरत का निजाम था कि महबूब अली पलेगा बचपन से तेरी गोद में, बचपन से पलेगा, बहाना होगा कसीरुल अयाली का, और मुस्तफा जाने रहमत की गोद में पलना नसीब होगा अली का मुकद्दर है। तो बचपने से मौला अली किसके घर पले? नबी के घर। खिलाया नबी ने, पिलाया नबी ने, जवान किया नबी ने। तो ये तो नबी की औलाद की हैसियत से घर में पले। अब मौला अली का कोई घर न था, क्योंकि नबी का घर अली का घर था। पले थे यहीं, बड़े थे यहीं, तो शादी करना किसकी जिम्मेदारी थी? बोलो भाई, किसकी जिम्मेदारी थी? जिसने पाला था उसी के जिम्मे करम पर था, है ना? तो अब खुद का घर नहीं था तो घर दिलाना किसको था? जिसने पाला। घर में बर्तन नहीं थे तो घर के सामान का इंतजाम किसको करना था? जिसने पाला। तो रसूलुल्लाह ने न बेटी को दिया न दामाद को दिया। जिस भाई की परवरिश बच्चे की हैसियत से की थी उस भाई को सब कुछ दिया। तो लोगों को यूं समझा कि जहेज दिया, जहेज दिया, जहेज दिया। मेरे भाई, अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो भी नबी देते। क्यों देते? क्योंकि पाला उन्होंने ना, बड़ा किया उन्होंने ना, बुलंद किया उन्होंने ना। तो ये है, नबी ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया। नबी ने किसको दिया? बोलो भाई, किसको दिया? भाई को दिया। तो अगर तुम भी भाई को देते हो तो हम तुम्हें सलाम करने के लिए तैयार हैं। ये जहेज 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 की बात खत्म करो। और अगर बिल फर्ज कोई साबित कर ही ले जाए, मैं जिद नहीं करता, अगर आप जैद साबित भी कर ले तो जितना नबी से जहेज मांगा तो नहीं गया था ना, नबी ने तो जहेज अता किया। तो मेरे भाइयों, इन बच्चियों का ख्याल करना हमारे जिम्मे पर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाखाने की बदबू आ रही थी उनके जिस्म से, वो गलाजत को चाट रहे थे जो दुनिया के अंदर जिना करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, गंदगी में भरा हुआ सूअर अपनी गोद में लेने से बदतर है कि किसी औरत का कंधा तुम्हारे कंधे से मस हो जाए। औरतों से दूर रहो। आका फरमाते हैं, जहां एक मर्द एक औरत अकेले रहते हैं वहां तीसरा शैतान रहता है। इसलिए कभी किसी औरत से दोस्ती न करो, अजनबी औरतों से दोस्ती न करो, उनको न देखो, इसलिए कि उनको देखना शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। और एक बात यह भी याद रखना, हजरत इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन रहे तो तुम दूसरों की औरतों को पाक दामन रखो, तुम्हारे घर की औरतें भी पाक दामन रहेगी। और अगर तुमने किसी के साथ जिना किया, तुमने किसी की बेटी से जिना किया तो तुम्हारी बेटी से भी जिना हो जाएगा, उसका बदला ले लिया जाएगा। जानी की नस्लों से उसका बदला लिया जाता है। लोग समझते हैं हम पाप करते रहे हमारी बेटियां महफूज रहे, नहीं,
इमाम इब्न हजर हैतमी कहते हैं कि जो खुद जिना करेगा उसकी नस्लों से जिना किया जाएगा। अपनी बेटियों को बचाना है, अपनी बीवियों को बचाना है, अपनी बहनों को बचाना है, पाक दामन रहो, तौबा कर लो। और एक बात और अर्ज कर दूं, पहले औरतें बांझ होती थी तो बच्चे नहीं होते थे। अब डॉक्टरों की और साइंस की तहकीक है कि मर्द बांझ हो रहे हैं। और मर्द क्यों बांझ हो रहे हैं ये डॉक्टर अभी नहीं बता पा रहे कि मर्द क्यों बांझ होता है। सूफियों ने बताया 900 साल पहले। सूफिया कहते हैं कि शादी से पहले जो लड़के जिना करते हैं या अपने हाथों से अपनी जवानी को बिस्तर पे जाय करते हैं, हाथों से मुश्तजनी करके जवानी को जाय करते हैं, वो शादी के बाद बांझ कर दिए जाते। पहले औरतें बांझ होती थी। ये हंसने की बात नहीं है, ये तो किसी फकीर के दिल का दर्द है जो आज जिना करते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि रिवायत में आता है कि जो जिना करने के बाद गुस्ल करता है, हर कतरे के बदले में 1 साल का गुना उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। और बुजुर्गों ने फरमाया, जानी अगर 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल कर ले तो भी उसके दिल पर जो जिना का धब्बा लगा है उसको दुनिया की कोई ताकत धुल नहीं सकती। मेरे भाइयों, तौबा कर लो, बर्बादी से बच जाओगे। और आखिरी बात के तौर पे, ये उन्वान बड़ा तवील सा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि जहन्नम के अंदर एक बहुत बड़ी चट्टान है। उस चट्टान को एक बंदे के सर पे मारा जा रहा है, और जब उसके सर पे मारा जा रहा है, जैसी चट्टान उसके सर पे मारी जाती है उसका सर रेजा रेजा हो जाता है। बुजुर्गों ने फरमाया, जैसे चने पर हथौड़ा मारा जाए तो चना कैसे पिस जाएगा, वैसे वो पत्थर चट्टान उसके सर पे मारी जाती है तो सर रेजा रेजा हो जाता है। जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने इसकी, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ा करते, नमाज नहीं पढ़ते थे। आज 95% लोग नमाज नहीं। हाथ मत उठाना, हाथ मत उठाना। हुजूर की उम्मतियों को जलील करना मकसूद नहीं, लेकिन रात भर जलसे में बिठाओगे तो बैठे रहोगे, लेकिन 10 मिनट नमाज नहीं पढ़। मगरिब कितने लोगों ने पढ़ी? बस। इशा कितनों ने पढ़ी? फजर कितने जाके पढ़ेंगे? नहीं। मेरे भाई, करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और एक वक्त की नमाज एक पल्ले में रखा जाए। करोड़ों जलसे एक वक्त की नमाज का मुकाबला नहीं कर सकते। हक है, हक है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं, 70 साल गार में बैठकर इबादत करना एक तरफ और फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ना एक तरफ। जब फजर की 2 रकात सुन्नत की बरकतें ये है तो फर्ज की बरकत क्या होगी। आज हम मस्जिदों से दूर हैं, अपने मसाइल का हल ना जलसों में, ना कॉन्फ्रेंसों में, ना सियासी लीडरों की तकरीरों में है। अपने मसाइल का हल कल भी अल्लाह की बारगाह में था, आज भी अल्लाह की बारगाह में है। तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, नमाज की तरफ आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अजान के कलिमात नाजिल किए महबूब पर, क्या है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो लोग कहेंगे ना, नमाज की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, तो कामयाबी मिलेगी। ये फलाह अरबी में इतना जामे है कि इसको तशरीह करते जाइए जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन फलाह का मतलब मुकम्मल नहीं हो सकता। दुनिया की कामयाबी, कब्र की कामयाबी, हश्र की कामयाबी, यहाँ की कामयाबी, वहाँ की कामयाबी, उम्र की कामयाबी, मौत की कामयाबी, हयात की कामयाबी, सेहत की कामयाबी, दौलत की कामयाबी, ख्यालात की कामयाबी, हर कामयाबी को समेट लेता है फलाह। मेरे भाइयों, नमाज की तरफ आओ, और नमाज की तरफ नहीं आओगे, आखिरी बात, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, बहुत वक्त हो गया, एक रिवायत सुन ले। अल्लामा उस्मान इब्ने हसन शाकिरी फरमाते हैं अपनी किताब में, सुनिए, अल्लाह के रसूल का दौर है, ध्यान से, एक बस आखिरी बात याद रख ले। 10 मिनट लगता है नमाज के लिए, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। वो लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल का जाहिरी दौर है, हर दौर तो मेरे महबूब का है, मेरे आका का है। ये फरमाया, महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, फरश वाले अरश वाले दीवाने सारे तेरे हैं। हर दौर महबूब का दौर, लेकिन जाहिरी दौर, उसमें एक नौजवान मदीने मुनव्वरा में रोते रोते आया। हुजूर की आदत करीमा थी, अल्लाह के रसूल किसी को रोता हुआ देखता है तो तड़प जाते, बेचैन थे। हुजूर किसी का दर्द और दुख नहीं देख सकते थे, बहुत नरम दिल थे मेरे आका। फबीमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। हुजूर को अल्लाह ने बड़ा नरम दिल बनाया। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हुजूर बड़े नरम दिल, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर, जो जानवरों की और हत्ता कि अपने दुश्मनों की तकलीफ ना देख सकें, वो अपनी उम्मत की तकलीफ कैसे देखते। एक जवान को रोते हुए देखा, हुजूर तड़प गए और बेचैन होकर पूछा, ए जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है। वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, हम देहात में रहने वाले लोग हैं आका। ध्यान से सुनना, मेरी गुफ्तगू के इख्तितामी लम्हात हैं, बस इसी पे बात पूरी हो जाएगी। कुछ याद रहे ना याद रहे इसको याद कर लेना। वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हुजूर, हम देहात के रहने वाले लोग हैं, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा का इंतकाल हो गया, ना कोई नहलाने वाला है, ना कोई गुस्ल देने वाला है, ना कफन पहनाने वाला है, ना कोई कब्र में उतारने वाला है, ना कोई जनाजा पढ़ने वाला है। या रसूल अल्लाह अब मैं क्या करूं। मेरे आका ने मजमे पे नजर दौड़ाई, सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम से कहा, अबू बकर उमर जाओ इसके गांव में जाओ और जाकर इसके बाप को गुस्ल दो, कफन पहनाओ और जनाजा पढ़ो, दफन कर दो। ये दोनों बुजुर्ग गए। जब गए तो जैसे उसके बाप को नहलाने के लिए कपड़ा हटाया मैयत से, तो क्या देखा कि उस जवान के बाप का चेहरा काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह। बोलो माज़ अल्लाह, सब मिल के बोलो माज़ अल्लाह की पनाह। हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। मेरे भाई, जीते जी कितने भी जतन कर लो, लेकिन मरने के बाद आमाल की वजह से चेहरे बदलते हैं। ये तो रसूलुल्लाह की निस्बत का असर है कि दुनिया में नहीं बदलते, लेकिन कब्र में तो बदलेंगे, हश्र में तो बदलेंगे। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे आमाल बेहतर रखे, अल्लाह हमसे नाराज ना हो, उसका महबूब नाराज ना हो। मेरे भाइयों, दिल के कानों से जरा सुनो, रसूलुल्लाह के दौर का इंसान है, उसका चेहरा काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम दोनों रोने लगे और रोते रोते उन्होंने एक कासिद भेजा, या रसूल अल्लाह इसका चेहरा तो सूअर की तरह हो गया, इसका चेहरा तो काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे नहलाए, इसको कैसे कफन पहनाए, इसका जनाजा हम कैसे पढ़ें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो मेरे आका खुद सहाबा को साथ में लेकर आए, इबरत वाला मंजर देखे और सहाबा को दिखाएं। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलाम ने उसकी मैयत से चादर हटाई, चेहरे को देखा, काले सूअर की तरह था। हुजूर भी रो रहे हैं, सहाबा भी रो रहे हैं। फिर मेरे आका ने दुआ की, ए अल्लाह इसका चेहरा दुरुस्त कर दे, इसका चेहरा सही कर दे, इसका चेहरा ठीक ठाक कर दे। हुजूर का दुआ करना था, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत में झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उसका चेहरा ठीक ठाक हो गया। जल्दी जल्दी सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ने वालों ने नमाज पढ़ी। जैसी नमाज जनाजा मुकम्मल हुई, किसी ने चुपके से कहा, अरे इसका चेहरा तो सूअर की तरह हो गया था नमाज जनाजा से पहले, गुस्ल से पहले, जरा अब तो देख लो इसके चेहरे का क्या हाल है। जैसे ही लोगों ने कफन हटाकर उस शख्स का चेहरा देखा, अब जब चेहरा देखा नमाज जनाजा के बाद, तो अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह हो गया था, काले खिंजीर की तरह हो गया था। हुजूर की दुआ से पहले ठीक हो गया, गुस्ल के बाद, कफन के बाद, नमाज जनाजा के बाद उसका चेहरा फिर से काले सूअर की तरह हो गया। फिर सहाबा रो पड़े और सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे आका इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह क्यों होता है, काले खिंजीर की तरह क्यों होता है। उस वक्त मेरे आका ने उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके फरमाया, ऐ जवान ये बता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता, बता तेरा बाप क्या करता था कि बार बार इसका चेहरा सूअर की तरह हो रहा है और वो भी काले खिंजीर की तरह, काले सूअर की तरह हो रहा है। उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरा बाप बहुत नेक था, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, वो सारे नेक काम करता था, बस उसमें एक कमी ये थी कि जब नमाज का वक्त आता वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ये सुनाया, फिर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब क़यामत
कयामत के दिन वो अपनी कब्र से उठेगा तो उसका मुंह काले सूअर की तरह कर दिया जाएगा, काले खिंजीर की तरह कर दिया जाएगा। ऐ गौसे आजम के जलसे में आने वालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बताओ हमारे चेहरे पे फुंसी निकल आती है, हम शादी में नहीं जाते, चेहरे पे फुंसी निकल आए हम दोस्तों की महफिल में नहीं जाते, चेहरे पे फुंसी निकल आए हमें शर्म आती है। और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, कयामत तक हमारी नस्लों में अल्लाह अपने महबूब का वास्ता, अपने महबूब के महबूबों का वास्ता, किसी को कभी बर्स ना हो, सफेद दाग ना हो, लेकिन अगर सफेद दाग किसी के मुंह पे हो जाए उसका जीना मौत से बदतर हो जाता है। हालांकि कोई बुरी बात नहीं, बीमारी अल्लाह किसी को भी दे सकता है और बीमारी पे सब्र करने पे जन्नत है, लेकिन अगर चेहरे पे सफेद दाग आ जाए इंसान शर्म के मारे लोगों के दरमियान बैठना बंद कर देता है, आना जाना बंद कर देता है। अब मैं पूछता हूँ भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बताओ सफेद दाग आ जाए हमें इतनी शर्म आती है, अगर फुंसी निकल आए इतनी शर्म आती है, बताओ अपने जैसे इंसानों के सामने सफेद दाग लेकर नहीं जा सकते, अपने जैसे इंसानों के सामने फुंसी लेकर नहीं जा सकते। मेरे भाई, जब नमाज न पढ़ने की वजह से ये मुंह सूअर की तरह होगा, काले सूअर की तरह, तो काले सूअर का मुंह लेकर नबी की बारगाह में कयामत में कैसे जाओगे, अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? और फिर सोचो, जिसका मुंह सूअर का हो जाए क्या वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा? वो जन्नत में जाएगा? क्यों नहीं पढ़ते नमाज? ज्यादा वक्त नहीं लगता भाई, दोस्तों को टाइम देते हो, बीवी को टाइम देते हो, बच्चों को टाइम देते हो, सबको टाइम देते हो, अल्लाह के लिए भी टाइम निकाल लो भाइयों। 10 मिनट का टाइम लगता है, 5 वक्त की नमाज है, 50 मिनट का टाइम लगता है, नमाज पढ़ोगे दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। मेरे भाई, जब नमाज पढ़ने से अल्लाह मिलता है, नमाज पढ़ने से क्या नहीं मिल सकता? नमाज के पाबंद बनो, वरना नबी ये पाक ने कह दिया कि बेनमाजी अपनी कब्र से काले सूअर की शक्ल में उठे। आपको मंजूर है? आप काले सूअर की शक्ल में उठना चाहते हैं? नहीं, बोलो सब तौबा करेंगे आज से, सब आज से तौबा करेंगे। बोलो सब नमाज की पाबंदी करेंगे। कितने लोग करेंगे? गौस पाक के नाम पे हाथ उठा करके बताए। ओ सुभान, इंशाअल्लाह। ये मुझसे वादा नहीं करे, उठा के रखो, उठा के रखो थोड़ा, मुझसे वादा नहीं करो, ये अपने अल्लाह से वादा करो। हाथ उठाओ तो भी नमाज फर्ज है, ना उठाओ तो भी नमाज फर्ज है। नमाज पढ़ के तुम अल्लाह रसूल का कोई भला और फायदा नहीं कर सकते। अल्लाह रसूल तुम नफा नुकसान से पाक है। नमाज पढ़ोगे तो अपना भला करोगे, अपना फायदा करोगे। और भी बात जहन में आती है, लेकिन अब बात में बहुत लंबा वक्त ले चुका, 1.5 घंटे का टाइम मैंने आपका ले लिया, नहीं करते करते, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। 1 घंटे का टाइम था, 1.5 घंटा ले लिया। बस दुआ करता हूँ आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।